सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश है। उमेश है। हाँ जी। यहाँ पे जो पीतमपुरा गोल चक्कर, शालीमार बाग गोल चक्कर है, यहाँ पे बहुत समस्या आ रही है गायों को लेके। अक्सर कोई ना कोई गाय यहाँ पे पीड़ा में पड़ी रहती है, या किसी ना किसी गाय के एक्सीडेंट हुआ होता है, कार एक्सीडेंट हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पे 50 से लेकर तकरीबन 100 गाय रोज़ाना घूमती रहती है खाने की तलाश में, पर उन्हें कोई खाना देने वाला नहीं है, और देने वाला है तो यहाँ पे उनकी कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। जी सर, आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी, क्योंकि देखिए इसमें दोनों जो गाय पाल रहे हैं उनकी भी गलती है और जो गाय को चारा खिला रहे हैं उनकी भी गलती है। या तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए जहाँ पे उनको चारा दिया जा सके, और जो गाय पाल रखे हैं उनको मतलब कोई देखने वाला होना चाहिए कि वो बीच सड़क पे ना बैठे, इधर उधर ना जाए, जिसके चलते आम जनता को परेशानी हो। कई बार हमें वो गाड़ी ड्राइव करते समय एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। तो इसका समाधान होना चाहिए सरकार को या एमसीडी को भी इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो गाय पाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वो खुले में ना छोड़े गाय को। आप यहाँ पे कितने साल से रोज़ाना आप यहाँ पे आते जाते हैं? आप शालीमार बाग के रहने वाले हैं? मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ, तो लेकिन अभी पहले से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले इतनी 3-4 साल हाँ, से? 3-4 सालों से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को लगता नहीं कि कोई भी यहाँ पे किसी पे प्रतिबंध है या कोई दबाव है कि मतलब गायों को इस तरह से खुला ना छोड़े। तो ये काफ़ी समस्या है। देखा जाए तो सरकार, एमसीडी, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, या वो एक्शन नहीं ले रहे आपके हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल, यही कारण है जिसके चलते जो गाय पाल रहे हैं। ऐसे तो एमसीडी का ये है कि यहाँ पे कोई भी मतलब रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी किस तरह का ये गाय या भैंस इस तरह का पालन, या कोई भी जैसे पहले यहाँ पे बहुत सारे गौशाला हैं या वो क्या बोलते हैं, घेर वगैरह हुआ करता था, लेकिन वो सारे हटा दिए गए। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने सारे गायें आ रही हैं, इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार, एमसीडी की लापरवाही जरूर है, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। आपका शुभ नाम? उमेश। उमेश। हाँ जी। धन्यवाद भैया आपको। आपका ये जो समस्या के प्रति आपका ये जो समाधान कुछ आप बताना चाहे तो हमारी बहुत सहायता होगी। कोई समाधान? समाधान यही है कि इस पे जो भी अथॉरिटी है उस पे सख्त रहे, ताकि इस तरह से जो लोग गाय गाय पाल रहे हैं वो उस पे ध्यान रखें। और मतलब जो गाय पाल रहे हैं उसको ऐसे खुले में ना छोड़े, उनके ऊपर भी मतलब कार्रवाई होनी तो चाहिए। आपको यहाँ पे पता ही होगा, पीछे कुछ डेयरी वाले हैं, कुछ लोग हैं जो गायों का दूध निकालते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, तो ये समस्या उन्हीं के कारण है। तो आपको तो इस बारे में पता है या नहीं है कि यहाँ पे पीछे समस्या का ये असली जड़ कहाँ से आ रही है? असली जड़ तो यही है कि जो लोग गाय पाल रहे हैं वही समस्या का जड़ है, कि मतलब वो जो गाय पाल रहे हैं इस मतलब एक डेयरी वाले जो है, और इसमें सबसे मतलब सरकार या एमसीडी की भी लापरवाही है। अगर वो पाल रहे हैं तो उसके पाल रहे हैं पर तो अपने उसके पास नहीं रख रहे हैं, उन्हें बाहर छोड़ रहे हैं, जिसमें तो कुछ गाय जो दूध देना बंद कर देती है वो यहाँ पे पीड़ा में मर रही हैं। नहीं, ये क्या करते हैं कि उसका दूध निकाल के सुबह छोड़ देते हैं, फिर जब फिर दूध निकालना होता है वो शाम को फिर ले जाते हैं, और रात भर अपने पास रखते हैं, फिर सुबह में फिर दूध निकाल के छोड़ देते हैं। दिन भर मतलब ये छोड़े रखते हैं, रात में बस अपने पास रखते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, एक्शन कोई लिया नहीं जा रहा है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। हम बता दीजिए। अमरीक सिंह। अमरीश सिंह, जो गायों की समस्या को लेके क्या आपके विचार व्यक्त है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? पब्लिक इतनी तंग है, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, आने जाने वाले लोग सब परेशान है। इतने ये कौन सा ब्लॉक है ये सर? JNJU। जेयू ब्लॉक का आप स्थानीय JU। रहते हैं आप? जी हाँ, यहीं रहता हूँ। तो आप तो यहाँ पे मतलब ये 3-4 साल से समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ज़्यादा बढ़ गई है, साथ में डेयरी लगी हुई है, वो सुबह गाय का दूध निकाल के यहाँ छोड़ जाते हैं। गाय का दूध निकाल के यहाँ छोड़ जाते हैं? हाँ, और अच्छा जो अभी आएंगे जब गाय का उनका दूध का टाइम होगा, वो आएंगी मोटरसाइकिल पे, उनके आगे आगे लगा के भगा के ले जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो ये रोड गंदी हो रही है, बाहर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी आपने के सामने कुछ हुआ, कुछ ऐसा कई कारों समस्या? का हुआ है, कई कुछ हुआ है यहाँ पे तो। और काफी जो बुजुर्ग लोग चारा डाल लेते हैं यहाँ पे गायों को, उनकी गायों ने उन्हें मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मार मतलब दिया। गाड़ियाँ यहाँ जो होता है निकलने को जगह नहीं मिलती गाड़ी को, गाड़ी खड़ी रहती है।
कौन करेगा उनको? नीचे उतर के कौन उनको इधर उधर करेगा? कुछ नहीं है, सब यहीं के घर हैं। गाय या नदी नहर के ऊपर उनके डेयरी फार्म बने हुए हैं, दूध निकालते हैं, उनको छोड़ देते हैं यहाँ ला के। इनको यहाँ से चारा मिलता है, कोई पत्ते डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। यहाँ तो गौ घाट बना दिया। ऐसी आपने ये तो आपने समस्या की जड़ बताई है जो कि है यहाँ पे, मतलब काफ़ी जो डेयरी वाले हैं वो काफ़ी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कहने को गऊ माता होती है पर ये माता की तरह इन्हें ट्रीट नहीं करते हैं। तो उसके अलावा आपकी कोई पर्सनल मतलब कोई ऐसी होगी जैसे कि जो आपके साथ कुछ गई बीती हो इसके चक्कर में? हम तो सर रोज ही देखते हैं यहाँ पे, हम किसी को क्या बोल रहे हैं, हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं। कोई एक्शन एमसीडी गवर्नमेंट की तरफ एमसीडी से? को तो मंथली जाती है, एमसीडी से क्या बोलेगा? वो जब उन्हें आना होता है एमसीडी उनके पास पहले फ़ोन पहुँच जाता है, उस दिन वो छोड़ते नहीं है। वो छोड़ते नहीं है, मतलब एमसीडी और गवर्नमेंट की भी थोड़ी गलती है यहाँ पे। किसकी गलती बताएं? एमसीडी वाले उनको पहले कन्फर्म कर देते हैं, भाई आज हमारी रेड है, आज गाँव मत छोड़ना। उस दिन वो नहीं छोड़ते, उस दिन नहीं छोड़ते वो। मतलब सिस्टम में भी गलतियाँ यहाँ पे नज़र आती दिख रही है। सिस्टम में गलती है और क्या है? और रात को क्यों नहीं आते ये? रात को क्यों नहीं आती, दिन में क्यों आती है? अच्छा, जो सारी गाय जो दिन में घूम रही होती है वो रात को गायब हो जाती हैं, वापसी डेयरी में चली जाती है। दूध निकालने के लिए ले जाते हैं डेयरी वाले। आप यही कहना चाहते हाँ, हैं? यही बात है। यही दिक्कत आती है। यही दिक्कत है और डेली की है। डेली की दिक्कत है। हाँ। और जो सफाई को लेके यहाँ पे, सफाई की तो पूछो ही मत, सफाई का तो बुरा हाल है। दूसरी बात और छोड़ो, वहाँ जब नहीं ना कुछ मिलता, फिर ये अपना ब्लॉकों की गलियों में घुस जाती हैं। वहाँ कपड़ा मिला, कुछ भी मिला, खा जाती हैं। और मतलब प्लास्टिक कपड़ा जो भी मिला गाय खा जाती है। और गोबर भी वहीं गली में कर जाती है। अच्छा, परसों की यहाँ पे स्थानीय घटना है, एक गाय यहाँ पे नाले के जो होते हैं ढक्कन होते हैं उनमें फंस गई थी। आपने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। आपने नहीं देखा, पर यहाँ पे लोगों के द्वारा सुनाई देता है ये हमें। लेकिन सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। पिछले कुछ 3 नहीं। साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे किसी ने कोशिश करी यहाँ पे कुछ बताने की, या कुछ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट किसको बताएं? किसी को बताने का यहाँ पे कोई समाधान नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद भैया। पूरा नाम आपका? अमरीक सिंह जी। अमरीक सिंह जी, ठीक है जी। मतलब आपने कभी, आपका पूरा नाम क्या है? रोजी कैला। रोजी कैला। तो आपने कभी कोई एक्शन लिया मतलब गायों की समस्या को लेके? यहाँ जो सारी यंग यूथ लोग हैं सबने लिया एक्शन, सबने मना भी किया है। और इवन देन ये जो बीजेपी के ठाकुर है, कौन है वो, आए थे, मैंने उनको कंप्लेंट करी। उन्होंने बोला आप गाय को चारा डालना बंद कर दीजिए, गाय अपने आप आना बंद हो जाएंगी। ये तो कोई हल नहीं है ना। आप उनके ऊपर भी तो एक्शन लो जिनकी गाय है, जो ऑनर है इनके। जो एमसीडी होती है, जो गाय छोड़ देते हैं उसे उठाने की, जो एमसीडी गाय कहाँ ऑनर है? जो गाय तो उनकी है ना, एमसीडी की तो बाद में। आप डेयरी वाले जो छोड़ रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो उनकी है। उसके बाद जो गवर्नमेंट उस पर चार्ज नहीं ले रही है उनकी। और बीजेपी के ठाकुर साहब आए थे, मैंने खुद उनको बोला तो क्या कह रहे हैं जी, आप लोग गाय को चारा डालना बंद कर। ये तो कोई हल नहीं है ना। गाय को जब गाय यहाँ होंगे नहीं तो चारा क्यों डलेगा? गाय यहाँ घूमती है तो चारा डलता है ना। ये हमारे ब्लॉक के थोड़ी आता है, हाँ सब्जी जी। लेने आते हैं, बाहर से भी आते हैं बाहर से लोग। आते हैं, charity बाहर से करते आते हैं, वो जैसे मूली गोभी ली, उसके पत्ते उतारे, यहाँ रोड के अंदर फेंक और दिए। ये सब्जी वाले हैं, इनका जो बच जाता है सामान ये भी यहीं फेंक देते हैं। वालों की सब्जी भी बिक जाती है। बिकने के बाद भी जो उनका बच जाता है वो भी कचरा सड़ गया। यहाँ पे सामने जो वेजिटेबल मार्केट है, मतलब सब्जियों की मार्केट है, जो उनका बच जाता है, जो भी वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल, उनको भी मना किया जाता है। फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज ज्यादा, आप गंदगी हो गई है। मेरी सर एक बात आपने कभी यहाँ पे पूरा मतलब पूरा पीछे तक देखा है? पीरा पूछे तक देखा है हमने। यहाँ लोगों को मना करते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं कि यहाँ क्यों डाल रहे हो, गंदगी है। यहाँ पे आपके हिसाब से कितनी गाय जो है लवारिस घूमती है? हिसाब से तो ये है कि इनको गाय को कहीं बांध के चैरिटी करनी, कोई एक जगह बनानी चाहिए जहाँ साफ सफाई भी हो अलग से। यहाँ नहीं, यहाँ तो एंट्रेंस ही गंदी हो गई। ये तो उन्हीं का डेयरी वालों यहाँ का पे काम है। आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे कितनी गाय घूमती रहती होगी औसतन? 25, 30, 40 घूमती आपके बाद रहती और यहाँ हैं। पे गोल चक्कर के आगे में सब अंदर घरों में पौधे खा जाती हैं, ऐसे गोबर हर टाइम करके गंदगी फैलाती है। कपड़े रस्सियों से उतार के कपड़े तक खाती है गाय। समस्या बहुत बड़ी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आता है। अभी मैं वहाँ स्कूटर करके, एक तो गौशाला है वहाँ जाती हूँ, मुझे 20-25 साल हो गए। वो ऊपर है ना जहाँ नाला बना हुआ, उस साइड डाल के आए, भूखी हैं गाय, खड़ी हो गई तो खाना खा सब डालेंगे।
अब वो क्या है कि जो आपने गाय रखी है, चाहे बूढ़ी है जवाना आपने ली है ना, आप उसको खाना दो। आप खाना नहीं दोगे तो वो मरेगी मरेगी। पूरे ब्लॉक के अंदर लैट्रीन है। गायों की और अभी दिक्कत वो है नहीं जी, है। यहाँ फ्रूट मार्केट से किसी को कोई परेशानी नहीं हाँ, है। गायों से जितना गंद है, पूरा एरिया जे कॉलोनी बन गया हमारा। उनकी सामान बिक रहा है तो वो चैरिटी कहीं और जगह एक अभी जो यहाँ पर मिस्टर कौन यहाँ के जो बने हैं निगम पार्षद, हमने कल ही उनको बोला है। मैंने कहा जी देखिए, जी सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि जिसकी गाय हैं उनको अपनी गाय को अपनी जगह पे बांधना चाहिए और उसको प्रॉपर भोजन देना चाहिए। अगर आप उसको खाना दोगे तो गाय बाहर से निकलेगी नहीं। अगर गाय को खुला छोड़ दोगे, खाना नहीं दोगे, तो जगह जगह पे खड़ी होगी, तो लोग निकलेंगे वो उनको खाना देंगे। अब जैसे आपको तरस आ गया, हमको तरस आ गया, हम खाना दें। अब खाने गाय की हड्डियां निकली पड़ी हैं, किसी के पीछे से ब्लीडिंग हो रही है, किसी की टांग टूटी पड़ी है, कोई वैसे हमारा हिंदू नहीं, जैसे हमारा हिंदू ये कहता है कि गाय जो है हमारी माता है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और अगर इसके अंदर वास है, फिर गाय की केयर क्यों नहीं हो रही? अब ये लोग आए, हाथ जोड़े, कह रहा जी अमित कल ही मुझे कह रहा जी 1 साल लगेगा। आगे मैंने कहा जी देखो यहाँ पर लाल बत्ती है, गाय होती है, ट्रैफिक होता है, निकला नहीं जाता। नेक्स्ट पे जहाँ पर छोटी सी जो नहीं छोटी गली है, मैंने कहा वहाँ थोड़ा रास्ता निकाल दो। कहता नहीं जी आप उधर, कहता है 1 साल लगेगा। वो कह रहा है 1 साल लगेगा, गाय के लिए भी 1 साल बनेगा। जब तुम यहाँ गली गली में हाथ जोड़ते हो, वोट लेते हो, तब तो तुम कहते हो हम काम करेंगे। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता, काम ही नहीं करते। गलियां गंदी पड़ी हैं सब जगह पे। स्वीपर की अरेंज अब नहीं है जब हमारे यहाँ से पत्ते नहीं ना मिलेंगे, उसके बाद ये गलियों में घुसेंगी। जो लत्ते कपड़े सुखाते ना लोग, वो कपड़े खाने शुरू कर देंगी, वहीं लैट्रिन करेंगी, वहीं सब कुछ करेंगी। ये हैं अपने पौधे बाहर लगे हुए हैं, पौधे खाती हैं, सब कुछ खाती हैं। रोटी पड़ी, जो कुछ पड़ी, कुछ भी मिल जाए वही खाए। अब ये पीछे गोल चक्कर पार्क बना हुआ है, जैसे उनको जगह मिलेगी उसमें घुस जाएंगी, इसमें ये घुस जाएंगी। अब देखो भूखा आदमी तो सब कुछ भी करेगा ना। गायों की गलती नहीं है, गाय तो जानवर होता है। गाय को पालने वाले की गलती है। गाय की गलती नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने गाय खरीदी हैं और उनका दूध चोते हैं, सुबह चोते हैं और उसको धक्का मार देते हैं, शाम को दूध के लिए पकड़ते हैं। सारी रात पुश्ते पे, आप देखो सारी रात पुश्ते पे वो खड़ी रहती हैं, ठंड के अंदर कहाँ पर ही होती है, कोई उनकी केयर नहीं है। जैसे कि वो लवारिस हैं, वैसे आप कहते हो जी बाहर वाले लोग गऊओं को ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ गऊओं की बहुत दुर्गति हो रही है, कोई केयर नहीं करता, बहुत बुरा हाल है गऊओं का, बहुत ज्यादा। अब सर एक और भी काम होना चाहिए, एमसीडी कुछ करके ना 5-7 दिन ट्रक लगाए, इनको उठा के ले जाए। एमसीडी वही आएगी मैं कह रहा हूँ नहीं, कि एमसीडी नहीं करेगी। ऐसा है, उनको क्यों नहीं करेगी भाई? पुलिस क्यों वालों नहीं को करेगी? पैसे मिलते हैं, वो क्यों करेंगे? हाँ। एमसीडी किस लिए चुनी जाती है? इसीलिए चुनी जाती है ना, हम हमारा काम करें। गायों को 5-7 दिन उठा के ले जाएं, अगली बार कोई नजर ही नहीं आएगी यहाँ अब देखो ना, रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। उसने नेक्स्ट डे ही हमारे जो शालीमार बाग में निगम पार्षद रेखा गुप्ता जी बनी हैं, उन्होंने नेक्स्ट दिन जितने भी अपने गांव वाले थे सबको बुलाया कि आप अपनी गायें अपनी जगह पे बांधो, अगर नहीं बांधोगे आपका चलान हो जाएगा। राइट, अगर मैंने उनको बोला ये पुश्ते के ऊपर जो साइड में जगह खाली पड़ी हुई है, अगर आप लोग खाना नहीं दे सकते वहाँ बांधो ताकि लोग वहाँ खाना डाल दें। गलत है सही है बताइए? नहीं तो गाड़ी आपकी गाड़ी लगाइए, 5-7 दिन गायों को उठा के ले बातें खत्म हो गई। गाड़ी आके गाय का चारा ले जाए वहाँ डालो। एमसीडी अगर आप लेकर afford जाए नहीं सर, करते ये एमसीडी की ड्यूटी है गायों को उठा के लेके जाने की। 5-7 दिन उठाएंगे, उसके बाद फिर गाय नजर ही नहीं आएंगी यहाँ देखो पे। जी आज गाड़ी वो लेके जाते हैं, गाय को उठाते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं, फिर आ जाती हैं। एक बात और भी मैं गौशालाएं बताऊँ किस मर्ज की दवा आपको, बनी ये तो हुई है? पक्का पता है ना, अगर आज एमसीडी ने इनको फोन कर दिया भाई आज गाय मत छोड़ना, एक गाय नहीं मिलेगी आपको। हाँ, एक गाय नहीं मिलेगी। एक गाय नहीं मिलेगी, गाय सारी आ जाएंगी। सब्जी खरीद के लाओ, गाय पीछे पीछे आ जाती है, सींग मारती है, कितना वो पीछे कैसे करे? आप देखो यहाँ से हम निकल सकते हैं, ये आप खुद देखो, एक तो कीचड़ हो रहा है। देखो जी, जो मेन मुद्दा है 2 लोगों का मुद्दा है, एक जिनकी गाय है उनके लिए, दूसरा जो यहाँ पर खड़े हुए हैं अपना इलेक्शन जीते हैं उनका है। बस 2 लोग हैं, अगर ये काम करेंगे तो इनका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम मेहता। धन्यवाद जी अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताने के आप लिए। गलियों में घुस जाओ ना, सबसे पूछो ना, सारे लोग यही बोलेंगे हम इतने परेशान, इतने परेशान, इतने परेशान।
कहीं वहाँ तक अभी ये यहाँ है ना, थोड़ी देर में ये गलिया में घुस जाएंगे। गली में जो कपड़ा मिलेगा, गमले में जो कुछ भी होगा, खा के चली जाएंगी। और लेडीज है बेचारी, वो जाएंगे उनको मारती हैं। सब्जी लेके आए कुछ पड़े, थैली पकड़ी हो तो उनको लगता है हमें ही डलेगा ये कमजोर औरतें है ना, उससे आते थैली खोस के खा जाती हैं। सही है, लोग हाँ। स्कूटी लगा के चले जाते हैं, वो स्कूटी में से सामान गायब है, सब्जी हाँ, ले सब लो। कुछ लेके जाते हैं। सिस्टम तो सारा ही बिगड़ा पड़ा है। गाड़ियां जो पार्क जाते हैं, कोई है वो लगा जाए। फाइनल यही डिसीजन है कि जिनकी गायें हैं वो अपनी गाय को अपनी जगह पे बांधे बस। ठीक है, मेन गाय खत्म होनी चाहिए यहाँ से, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। खाना मतलब देखो, खाना मेरे देने हिसाब से तो ये जो प्रॉब्लम है ना, एमसीडी के अंडर आती है, और अंडर में एमसीडी आती कोई है, एक्शन नहीं एमसीडी ले रही। चाहिए तो कर MCD सकती मिलेगी। है। एमसीडी तो इनको बल्कि वो और प्रमोट कर रही है, बल्कि प्रमोट, हाँ, प्रमोट कर रही है। पहले बता MCD। देगी आज गाय मत छोड़ना, आज हमारी रेड है, तो उस दिन एक गाय नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। मतलब सबसे बड़ी बात है, एक तो कीचड़ हो जाता है, फिर मैंने गाड़ी स्कूटियाँ फिसलती हुई देखी यहाँ पे। ये कम से कम ये जो टर्निंग होती है यहीं पे। जब गाड़ियां सड़कों पे अगर गाय आ जाती हैं, बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। देखो जी, मैं बाई खुद चांस आती है। ये जितनी भी सब्जी वाले हैं, सारा चारा मैं खुद उठा के लेके जाती हूँ, गौशाला में डालती हूँ। जो पूछता है ना, ऊपर जो नाला बना हुआ है, ऊपर साइड में जगह खाली पड़ी है, वहाँ डालती हूँ, लेकिन यहाँ मत डालो। ठीक, अब अगर आपके पास पॉलीथीन है, ऐसे जन्मे जैसे में यही है, वो दूर से देख लिए कि मैं आ रही हूँ तो भागती भागती आ जाती आप यहाँ का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन या कुछ एड्रेस बता देंगे यहाँ का जो पड़ता है एग्जैक्ट? है। ये GNJU महाराजा अग्रसेन अपार्टमेंट, नियर डिस्ट्रिक्ट पार्क, उत्तरी प्रीतमपुरा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने जो समस्या बताई, इसको हम अपने जो चैनल है और सोशल मीडिया पे PMO को टैग मार के जरूर व्यर्थ करेंगे सर आपकी आप समस्या। कुछ भी कर लो,